दोस्तों, शुक्रिया कि आप हमारे लाइफ पैशन परिवार के अंग बने हैं और धन्यवाद कि आप वीडियो को सिर्फ देखने के लिए नहीं देखते अपितु आप चिंतन भी करते हैं। और थैंक यू इसलिए कि आप यदि चिंतन में जिस क्षण इसको लेके आते हैं तो आपके लाइफ में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन में यदि ज़रा भी हमारी इस वक्तव्य का हिस्सेदारी है तो हमारा ईश्वर भी हमें कहता है कि बेटा तूने अपने जीवन का कुछ एक ऐसा अच्छा काम कर लिया, इज़ द गुड वर्क। आपने कुछ तो ऐसा कर लिया जीवन में कि लोगों को उनकी अपनी से मुलाकात हो गई। जीवन खुद से खुद की मुलाकात करने का एक माध्यम है। यह जो शरीर है, यह जो लाइफ है, यह हमको हमसे ही मिलाता है। जब तक हम इससे नहीं मिलते हैं, बिछड़े होते हैं, तब तक नाना प्रकार का दुख तकलीफ और पीड़ाओं और संताप से हम घिरे रहते हैं। जिस क्षण हम अपने को पहचान लेते हैं, खुद से मुलाकात कर लेते हैं और खुद की औकात समझ जाते हैं, खुद की प्रतिभा समझ जाते हैं, स्वयं की मूल्यांकन कर लेते हैं, स्वयं की दक्षता समझ जाते हैं, स्वयं की ये अपनी इच्छा शक्ति को समझ लेते हैं, अपनी आकांक्षा को समझ लेते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को समझ लेते हैं और अपने जीने का उद्देश्य यदि हमको समझ में आ जाता है, यदि मेरे पास कोई गोल है तो फिर हमारा पूरा का पूरा दिलो दिमाग काम हर चीज़ उस तरफ लग जाता है। हमारे एक मित्र थे, वह अक्सर हमसे कहा करते थे, एक मित्र मैं अमीर बनना चाहता हूँ। तो मैं बोला अच्छी बात है, धन्यवाद, अमीर बनिए। और लेकिन उनका पूरा कर्म अमीर के विपरीत होता था। वो हमेशा अपने को कहते थे कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैंने गरीबी में बहुत दिन काट लिया, गरीब लोग ऐसे होते हैं। फिर कोई गरीब आ जाता सामने में तो उन गरीबों को गाली देनी पड़ जाता, कोई अमीर सामने में आता तो अमीरों की बुराई करने लग जाता, कोई सज्जन सामने आ जाता तो सज्जनों की बुराई करने लग जाता। यानी कि उसके सामने जो व्यक्ति आता वो उनके नज़र में सिर्फ खोट ही निकालते। मित्रों, अब आप इस बात को समझिए कि यदि आप लगातार जीवन में खोट निकालने का काम कर रहे हैं तो आपके अंदर की जो एनर्जी है उसका पूरा का पूरा जो खपत किस में होगा? खोट निकालने में चला गया। आपके पास 100 का नोट है, 100 रुपये आपके पास है। अब देखने का तरीका ये है कि आप उस 100 के नोट को कैसे देखते हैं। क्या आप ये देखते हैं कि अगला आदमी के पास यार कई हज़ार के नोट हैं, ये बड़े हरामी आदमी हैं, ये बड़े कुत्ता कमीना आदमी हैं, ये बड़े धूर्त कमीना आदमी हैं, इसके पास कैसे इतना 900 ज़्यादा आ गया, मैं तो मेहनत किया 1000 रुपये ही मेरे पास नहीं आया, 100 रुपये ही केवल आया, इनके पास इतने कैसे आ गए, ये ज़रूर कहीं ना कहीं बदनीयत से कमाया होगा। अच्छा, अब उसके सामने कोई गरीब आ गया जिसके पास 50 का नोट था। मतलब कि तू गरीब आदमी है, इसका नियत लूटने का होगा, इसका नियत मेरे नोट पर होगा, ये अच्छा आदमी नहीं है, इसकी बुरी नियत दिख रहा है मुझको। अब कोई बराबरी का आ गया जिसके पास 100 का नोट है तो अरे आप मिल गया होगा कहीं से इसको, इसके औकात थोड़ी है 100 का नोट का, इसके पास ऐसे थोड़ी है। मतलब कि आपके नज़र में किसी का सम्मान नहीं, किसी के श्रम का कीमत नहीं, किसी के धन की कीमत नहीं, किसी की योजना की कीमत नहीं, किसी के लाइफ की कीमत नहीं, किसी के श्रम की कीमत नहीं। तो फिर यह समय आपका कीमत क्यों करेगा? अमीर बनना, धन से अमीर बनते हैं तो कि यह धन छापने के मशीन से आदमी को अमीर बन जाने की कोशिश करता है तो पकड़े जाते हैं। कई लोग बड़ी शॉर्टकट अपना लेते हैं, कहीं से चोरी किया, डकैती किया, फ्रॉडगिरी किया, लोगों को ठगने का काम किया, ये किया वो किया। अंत में उनसे पूछा जाता है कि आप ये सब क्या कर रहे थे? तो बोलते हैं हम अमीर बनने के लिए कर रहे थे। कोई कहता है मैं अपनी गरीबी मिटाने के लिए कर रहा था। मतलब अमीर लोग इतने ऐश आराम से रहते तो मैं भी ऐसी ऐश आराम से रहना चाहता था। मतलब अमीर के पास क्या सुविधा है ये आपने देखा, पर उस अमीर व्यक्ति के पास उस अमीरता तक पहुंचने के लिए कितनी बड़ी श्रम किया, मानसिक श्रम किया, वैज्ञानिक रीति से श्रम किया, आध्यात्मिक रीति से श्रम किया, भीतर में अपने आप में अमीर बने, अपने प्रचुरता में अपने दिमाग में पैदा किया कि अमीर होने का उनके रात दिन स्वप्न थे, इच्छा था, आकांक्षा था, महत्वाकांक्षा था। उसने पूरा जीवन का अपना हर एनर्जी उस क्षेत्र में लगा दिया
व्यापार में लगा दिया, व्यवसाय में लगा दिया, एक एक पल उन्होंने नई नई इनोवेशन में लगा दिया, नवाचार में लगा दिया, सोचने में लगा दिया, विचार करने में लगा दिया। अपने लाइफ का एक एक बूंद, एक एक कतरा उन्होंने इसके पीछे पूरा का पूरा 100% लगा दिया मित्र। तब धीरे 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 और फिर पैसे को पैसे में लगाता रहा, एक पैसे को लोगों के बीच में लगाया, पब्लिक के बीच में लगाया, देश के लिए लगाया, खुद के लिए लगाया, सहकर्मियों के लिए लगाया, सबके बारे में वो सोचते गए, प्लान बनाते गए, योजना बनाते गए। आज का मार्केटिंग का डिमांड क्या है, आने वाले समय में फ्यूचर का डिमांड क्या होगा, आज की हमारी ज़रूरतें क्या है, भविष्य की ज़रूरतें क्या होंगी, इस तरफ से पूरा एक रिसर्च इस करके ही वो अपने व्यापार व्यवसाय को लगाते रहे, मार्जिन लेते रहे, इज्जत करते रहे, सम्मान करते रहे, तब वो जाकर के अमीर बने। हम केवल उस अमीर की अंतिम साधन को देखते हैं कि अरे उनके पास बड़े बंगले हैं, बड़े कार है, बड़े नौकर हैं, बड़े मौज है, बड़े ऐसा है, और उसको लगता है कि अभी इसका कोई मतलब नहीं है। असली तो है कि उनके पास कितने कारोबार का अपना आज का मूल्य क्या है, वह अपने कारोबार के मूल्य को आंकते रहता है और मूल्य के बाजार में वह अपने मूल्य को बढ़ाते रहता है और लगातार उस दिशा में काम करते हैं मित्र। तब जाकर कोई एक व्यक्ति अमीर बनता है। तो आप धन लगाने से पहले अपने आप को, अपने भीतर चेतना को विकसित करें। एक अमीर की तरह से चेतना को विकसित करें। एक अमीर, एक कामयाब व्यापारिक तरह से चेतना को विकसित करें। जैसे जैसे आप अपने भीतर की चेतना को उसके अनुरूप विकसित करेंगे तो आपका ख्वाबों और ख्याल और योजना और कई तरह की चीज़ें आपको फिर आना शुरू होगा आपके भीतर से। और जब वो चीज़ें आना शुरू होगा और आप उसको मार्केट में लगाते जाएंगे, आप उसको व्यापार में लगाते जाएंगे, आप उसको लोगों के जीवन बदलने में लगाते जाएंगे और अपने उस कृत्य को भीतर से प्रार्थना भी करते रहेंगे कि मेरा यह कर्म शानदार रहे और मैं इस धन को फिर मैं मुक्त भी करूंगा, मुक्त भी करता हूं। अपने सबके हित के लिए भी सोचना, सबके लिए मंगलकारी सोचना, सबके लिए थैंक यू सोचना, अपने सहयोगियों को, सहकर्मियों को भी धन्यवाद देना, उनका ख्याल रखना, उनके परिवार का ख्याल रखना, उनके बाल बच्चों के विकास के लिए सोचना। यदि आपकी सोच में अमीरी आ जाती है और उसके बाद एक अमीर सज्जन का पहले की एक जो कहानी है मुझे याद आता है। मैं उस अमीर सज्जन का नाम तो नहीं लूँगा। वह उस समय इतने अमीर नहीं थे, लगभग वो गरीब भी नहीं थे, पर अमीर तो बिल्कुल नहीं थे। और वो नए नए अपने कारोबार शुरू किया था। उनके कारोबार में जितने भी सहकर्मी थे, दिवाली का सीजन था, सबको उनको गिफ्ट करना था। और यद्यपि उनके पास गिफ्ट करने के बाद उनके घर में खुद की दिवाली मनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं बचा। उसके जो मैनेजर था उसको मालूम था कि सर के घर में इतनी धन अभी नहीं है वो दिवाली अपने कारोबार के अनुरूप मना सके। तो उन्होंने पेशकश किया कि भाई इतने जो आप बांट रहे हो, इतने जो लोगों का ख्याल रख रहे हो, उसमें थोड़ी कटौती कर लीजिए और आप अपने त्यौहार के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने घर के लिए आप उसको बचा लीजिए। तो उन्होंने कहा देखो मैं इतने कटौती, मान लीजिए मैं 10,000 लोगों से थोड़ा कटौती कर लिया, तो मैंने कितनी कटौती किया? 10,000 कटौती किया। लेकिन मैं ये 10,000 लोगों के यदि मैं खुशियों को बांट रहा हूँ, उसके बदले सिर्फ मेरा जो खुशी है कम नहीं है, सिर्फ पब्लिक जो देखते हैं शो होता है, जिसको हम शोबाजी बोलते हैं, उसमें मैं केवल अपना कटौती कर रहा हूँ। लेकिन मेरे 10,000 लोग खुश हो जाएंगे, 10,000 परिवार खुश रहेगा, 10,000 परिवार के बीच में खुशियाँ आएंगी, 10,000 परिवार के बीच से दुआ उठेगी, 10,000 परिवार हमारे इस कारोबार को जो करते हैं कल दुगने जोश से, उत्साह से काम करेंगे। तो मुझको मेरा दिवाली तो होता रहेगा, आता रहेगा, लेकिन उनका दिवाली बिगड़ना नहीं चाहिए। मित्र, वह व्यक्ति की यह सोच हर काम में था। अपने खाना खाने से पहले अपने सहयोगियों को, अपने कर्मचारियों का, अपने मजदूरों का, अपने वर्कर का, सबका वह पहले भोजन के बारे में सोचता था। यानी उसकी सोच में भी अमीरी था। वह इतने लोगों के बारे में सोचता था, काम के बारे में सोचता था, यहाँ तक कि ग्राहकों के बारे में भी सोचता था कि ग्राहक को मैं कैसे कम कीमत में शानदार क्वालिटी वाला माल दे सकूँ, मैं कैसे मैं ग्राहकों को भेजे थोड़ी कम खर्चे में बेहतर कर सकूँ मैं। क्यों? क्योंकि उसको पता था आज मैं कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण सामान दूंगा, वो ग्राहक मेरा परमानेंट होगा और मेरा हर उत्पाद को खरीदेगा, इससे हमारा सामूहिक लाभ होगा। इस तरह से उसकी जो सोच विचार काम करते थे। यानी कि पहले उसकी खुद की चेतना में अमीरपना आया, विचार में जब अमीरता आ गया
और वो जब चेतना विकसित होते गए तो सफलता मिलता गया, और जैसे सफलता मिलते गए तो फिर वो अमीर बनते चले गए। अमीर बनने का एक ही फार्मूला है कि पहले आप चेतना में विकसित कीजिए, आपका चेतना विकसित हो जाए तो कर्म में उतारिए, और कर्म में जैसे उतरेगा आपकी चेतना तो फिर सफलता मिलना शुरू हो जाता है, और सफलता जैसे जैसे मिलते हैं धीरे धीरे आप अमीर बनते बनते अमीर बन जाते हैं। मित्रों, तो आप अपने जीवन को में देखिए, यदि अमीर बनना है तो आप अपने क्या कारोबार करते हैं, अभी कहाँ कौन सी स्थिति में है, क्या आपका बिजनेस है, क्या आपके पास और क्या क्षमताएं हैं, अपनी क्षमता को आकलन कीजिए। आप क्या क्या कर सकते हैं उनका भी योजना बनाइए, और कितनी आपकी प्रखरता है, बुद्धि है, किस क्षेत्र में आपके रुझान है, कितना आप मेहनत कर सकते हो, कितने मार्केटिंग वैल्यू है आपकी, और कल आपका मार्केट वैल्यू क्या बन सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक शानदार कल्पना कीजिए, और उस कल्पना को देखिए कि आप इसमें कितना खरे उतर सकते हो, आप में क्या क्या कमी रह गया है, और उस कमी को दूर करने के लिए क्या क्या संसाधन की ज़रूरत है, क्या क्या मानव संसाधन की ज़रूरत है, कितने एक्सपर्ट की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने धन धान्य की ज़रूरत है, किसकी आखिर ज़रूरत है, उस सारे धनों इस सब चीज़ को इकट्ठा कीजिए। फिर जब प्रचुरता बन जाए, जब ऐसी आपका अवधारणा बन जाए, तो ईश्वर से भी प्रार्थना कीजिए कि आपने ये जो कल्पना किया है ये हो चुका है। आप उसमें खुशी खुशी उस कल्पना में आप डूबे रहिए। देखिए ख्वाब को, ख्वाब लेकिन खुले आंख से देखिए, ख्वाब नींद में ना देखें, ख्वाब जागते हुए देखें। ख्वाब आप ख्वाब देखें पर जागते हुए, ख्वाब देखें पर उस ख्वाब को भूल ना जाए। वह ख्वाब आपको चैन लेने ना दे, वह ख्वाब आपको सांस लेने ना दे, वह ख्वाब आपको भोजन करने ना दे, वह ख्वाब आपको कहीं भी चैन की निद्रा लेने ना दे, वह ख्वाब आपको फिर दोबारा से वो उस नींद में जाने ना दे। फिर वो आपका ख्वाब जब आपको जगाए रखेगा, वह ख्वाब को पाने के लिए जब आप सक्रिय रहेंगे, जब आपके भीतर में सकारात्मक गुण आ जाएगा, वो पॉजिटिव गुण आता जाएगा, आप फिर देखेंगे कि जैसे आपने बाजार में रिस्क लिया, आपका वैल्यू बढ़ा, आप प्रमाणिक बनते गए, आपका वैल्यू बढ़ा, प्रमाणिक बनते गए आप, और वैल्यू बढ़ते गए। इस तरह से आदमी अमीर बनता हुआ चला जाता है। आपको यदि अमीर बनना है तो ये फार्मूला अपनाइए, निस्संदेह आप अमीर बनेंगे। थैंक यू, नमस्कार दोस्त, फिर मिलेंगे, तब तक जय।